محراب و منبر سیریز اکتساب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف محمود فاروقی، مرتب مشہود فاروقی۔ چھٹا حصہ، ایذا و ابتلا بعد از قبول دعوت اسلام۔ 35واں باب، قلعہ کی بے کراں وسعتوں میں ایک حیرت انگیز سفر۔ عقل امروز مجبور ہے کہ اس کی تصدیق کرے۔ تحریر محمود فاروقی، آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں وہ ایک وسیع و عریض کائنات کا ایک ذرا سا حصہ ہے۔ ہماری زمین نظام شمسی کا ایک ننھا سا سیارہ ہے۔ اس طرح کے کئی ایک نظام شمسی مل کر ایک بہت بڑا سحاب بناتے ہیں۔ ہر سحاب فضا کی وسعتوں میں لاکھوں میل تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح کے ان گنت سحاب ایک کے پیچھے ایک وسیع اور لامحدود فضا میں تیر رہے ہیں، جن کی انتہا کہاں ہوتی ہے اس کا کوئی تصور و اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سارا نظام کائنات ایک حکیمانہ نظام ہے جو حرکت، قوت، وقت اور فاصلے کے توازن و توافق پر کام کر رہا ہے۔ یہ عظیم تر لامحدود سحاب، یہ ان گنت نظام شمسی اور بے شمار کرے اور سیارے ایک محیر العقول ریاضیاتی فارمولے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ان کا حساب اس قدر منظم و مربوط ہے کہ اس کے بعید ترین حصے و مرحلے میں بھی اگر کروڑویں درجے کا ذرا سا فرق پڑ جائے تو یہ سارا نظام درہم و برہم ہو کر رہ جائے۔ اس پورے کارخانہ کائنات کے پیچھے جو نظام العمل پوشیدہ ہے اور جو ساری کائنات کو اس کی تمام تر وسعتوں سمیت سنبھالے ہوئے ہے، وہی عالم ملکوت ہے، جو رب عظیم الشان کی قدرت و مشیت، امر و ارادے کا مرکزی ادارہ ہے، جہاں سے عدم و وجود، فنا و بقا، حیات و ممات، تغیر و انقلاب، تخریب و تعمیر کے کائناتی منصوبوں کا نفاذ ہوتا رہتا ہے اور اسی کے مطابق نتائج مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ اس تمام تر کائناتی حرکت و عمل کا سلسلہ اور اس سے مرتب ہونے والے تمام نتائج کا ایک مکمل باضابطہ ریکارڈ محفوظ ہوتا رہتا ہے اور مالک کائنات کے حضور پیش ہوتا رہتا ہے، جو جہانوں کا خالق، پالنہار، محافظ، منتظم اور مدبر ہے۔ وہ یکتا و بے مثال ہے، صاحب ارادہ اور صاحب اختیار ہے۔ یہ سارا نظام، اس نظام کو چلانے والی قوتیں، ان قوتوں سے کام لینے والی مقتدر و کارفرما ہستی ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ انسانی علم و عقل کی یہ بساط نہیں کہ وہ ان پوشیدہ و مستور حقائق کو جان سکے یا ان کا اندازہ کر سکے، اگرچہ کہ یہ ساری کائنات
अपने तमाम तर सिलसिले असबाब के साथ एक मुसब्बब और फ़आल हस्ती का इकरार और एक कादिर मुतलक का ऐलान कर रही है। कायनात के पसे पर्दा यही वो गैब है जिस पर यकीन रखने और ईमान लाने की दावत अल्लाह के फरस्तादा नबी और रसूल देते हैं। अंबिया इकराम चूंकि इस गैब की तरफ लोगों को दावत देते हैं, इसलिए अल्लाह ताला उनको मनसब और दर्जे की मुनासिबत से उस कायनात के पसे पर्दा कार फरमा कुव्वतों का मुशाहिदा करा देता है, ताकि वो जान जाएं कि अल्लाह की कुदरत व हुक्मरानी का अंदरूनी निज़ाम किन उसूलों पर चल रहा है। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आसमान और ज़मीन के मलकूत यानी अंदरूनी इंतज़ाम का मुशाहिदा कराया गया और मौत व हयात का राज बताया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जलवाए रब्बानी दिखाया गया और अपने एक खास बंदे के साथ कुछ मुद्दत तक फिराया गया, ताकि वो अल्लाह की मशीयत के तहत दुनिया का जिस तरह इंतज़ाम हो रहा है उससे वाकिफ हो जाए। इसी तरह का एक मुशाहिदा खातिमुन नबीयीन सरवर आलम रिसालत माआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कराया गया। इसी मुशाहिदे का नाम मेराज है। सफर मेराज के मुताल्लिक अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया, पाक है वो जो ले गया एक रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से दूर की उस मस्जिद तक जिसके माहौल को उसने बरकत दी है, ताकि उसे अपनी कुछ निशानियों का मुशाहिदा कराए। और इसी जानिब सूरह नजम में इस तरह इशारा किया गया, और एक मर्तबा फिर उसने उसको उतरते देखा सदरतुल मुंतहा के पास, जहां पास ही जन्नतुल मावा है। उस वक्त सदरह पर छा रहा था जो कुछ के छा रहा था। निगाह ना चुंधियाई ना हद से तजावज हुई और उसने अपने रब की बड़ी बड़ी निशानियां देखीं। कुरान के इस बयान से और इन तफसीलात से जो अहादीस में आई हैं, इस सफ़र का मकसद यही मालूम होता है कि अल्लाह अपने रसूल को कुछ अपनी निशानियां दिखाना चाहता था। चुनाचे अल्लाह ने आपके पास अपने फरिश्ते खास जिब्राइल को भेजा। जिब्राइल आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कला नवर्द तेज रफ्तार सवारी बुर्राख पर सवार कराया और मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस ले गए। वहां आपने अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की और फिर वो आपको आलमे बाला की तरफ ले चले और वहां मुख्तलिफ तबक़ात समावी में मुख्तलिफ जलीलुल कदर अंबिया से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। आखिरकार आप इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचकर अपने रब के हुजूर हाजिर हुए। इस हुजूरी के मौके पर अल्लाह ने आपको इस्लामी माशरे का एक जामे मंशूर अता फरमाया जो सियासत, मईशत, माशरत और इंसानी अखलाक के बुनियादी उसूलों पर मुश्तमिल था, जिनकी तफसील से इसी सूरह बनी इसराइल में बयान किया गया है। इस मंशूर के अलावा
5 वक्त की नमाज की फर्जियत का भी हुक्म हुआ। इस सफर में आपको जज़ा और सजा के निज़ाम यानी जन्नत और दोज़ख का भी मुशाहिदा कराया गया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस लौटे और वहां से मस्जिद हराम तशरीफ लाए। मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहां से मुख्तलिफ तबक़ात समावी का ये सफर इस रात के एक हिस्से में तकमील पा गया और हनूज मतलए सहर रोशन ना हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुकाम पर पहुंच गए। ये एक हैरत अंगेज बात थी। चुनाचे जब सुबह हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने इस सफर का जिक्र किया तो मुनकरीन हक को यकीन नहीं आया और पूरे मक्का में इस बात पर एक हंगामा बर्पा हो गया, क्योंकि उनके नज़दीक एक इंसान का एक रात के मुख्तसर वक्फे में बैतुल मुक़द्दस और वहां से आसमानों की सैर कर आना महाल और नामुमकिन था। मगर आज ये बात बहुत ज्यादा ताज्जुब खेज मालूम नहीं होती, क्योंकि इंसान जमीन की कशिश को तोड़कर कला की वसतों में इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ सफर करने लगा है। आपकी सवारी का नाम बुर्राक बताया गया है। ये लफ्ज बर्क का इसमें तफदील व मुबालगा है और आज ये बात तहकीक हो चुकी है कि इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में जमीन के गिर्द 1,36,000 बार दौरा करते हैं। अगर हम इस बुर्राक को एक इलेक्ट्रॉनिक सवारी करार दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्तलिफ खलाई तबकात से गुजर जाना महाल नजर नहीं आता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक के मुतालिक इस कदर वजाहत फरमाई कि उसकी पहुंच निगाह की पहुंच के मसावी थी। आज जबकि इंसान आवाज से ज्यादा तेज रफ्तार तैयारों पर सफर करने लगा है, तो क्या रब्बे कायनात से कुछ बईद है कि वह अपने रसूल के लिए निगाह से ज्यादा तेज रफ्तार सवारी मुहैया कर दे। बहरहाल अक्ल दिरोज इस कबर पर हैरान थी, मगर अक्ल इमरोज इसकी तस्दीक कर रही है। मेराज पर बात खत्म हुई, मगर एक याद दहानी वाज़े रहे। मेराज रसूल इंसानी तारीख में तीसरा कलाई सफर है जिसमें जिंदा इंसान रूह और जिस्म समेत कला से गुजरे हैं। पहला कलाई सफर हजरत आदम और हव्वा का था, जो जन्नत से इस जमीन के सैयारे की तरफ हुआ। ये सफर यकतरफा यानी वन वे था। दूसरा कलाई सफर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का था, जो इस जमीन से जन्नत की तरफ गए। ये भी यकतरफा वन वे सफर था। तीसरा साहबे मेराज व बुर्राक रिसालत माआब खतमुल मुरसलीन अफजलुल अव्वलीन व आखिरीन मोहम्मद मुस्तफ़ा मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिही का 2 तरफा यानी 2 वे सफर था कि आप कला की वसतों और आसमानी बुलंदियों पर गए भी और वापस भी तशरीफ लाए और इंसानी अक्ल इल्म के लिए कला नवर्दी का नक्श पा शब्द
फरमा दिया। जैसा कि इकबाल ने कहा, कब्र मिली है ये मेराजे मुस्तफा से मुझे कि आलमे बशरियत की जद में है गर्दूं। ये रसूले आखिरी की मेराज थी कि वो बारगाह खुदावंदी तक पहुंचे, और इंसानियत की मेराज ये है कि वो आस्तानाए रसूल तक पहुंच जाए कि बमुस्तफा बरसा क़िश राकदी हमाऊस, अगर बाऊ न रसीदी तमाम बू लहबी हस्त। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुरअसर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला